आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी एडवांस लेवल से अच्छा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताते हैं। एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे क्या है रखा हुआ है, एक रोप रखा हुआ है। तुमको ये समझाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तुमको दिखेगा कि रोप टाइट करके इस पे फिक्स करके हम लोगों ने रखा है करके। ठीक है ना। दूसरा बात है कि हम इसको यदि काट देंगे तो क्या होगा कि रोप इस पे स्लिप करेगा। तो स्लिप करेगा तो क्या होगा, रोप में एक्सलेशन होगा, वही कैलकुलेट करना है मुझे, इस रोप का एक्सलेशन बताना है। ठीक है जी। कुछ कुछ चीज दे दिया है कि पूरा रोप का लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है और रेडियस दिया हुआ है। तो ये वाला जो रोप हम यहाँ पे तुमको दिखाने के लिए, ये फॉल्स था। तुमको जब भी लेना है रोप का लेंथ तो कहाँ से लोगे, ओ से लेकर के क्यू तक का जो लेंथ दिया है वो तुमको 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब सवाल है कि ये सोचना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है और यहाँ का कितना लेंथ है। टोटल लेंथ तो दिया हुआ है, बट सेगमेंट देखो कि वहां पे L1 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। L1 इक्वल टू 2 पाई r/4 और r कितना दिया है, 2/पाई। कैंसल होगा तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। टोटल लेंथ कितना दिया हुआ बालक, 1.5 दिया हुआ है। L1 कितना दिया है, 1 दिया है और L2 तुमको निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि मानते हैं कि यहाँ पे टेंशन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेंशन्स है हमारा टी नोट। ठीक है ना। और एम जी वर्टिकली डाउनवार्ड करेगा। तो यदि हम इसके बात करें, क्योंकि मुझे मास नहीं पता है, तो हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ एल। तो लैम्डा इंटू एल इक्वल टू मास। ठीक है, लैम्डा छोड़ दो और एल कितना दिया हुआ है, तो 0.5 इक्वल टू एम। तो यहाँ पे यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.5 लैम्डा इंटू जी, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। यदि न्यूटोनियम मैकेनिक्स यहाँ पे लगाना हो तो आराम से लगा सकते हैं, 0.5 लैम्डा इंटू जी माइनस टी नोट इक्वल टू 0.5 लैम्डा ए। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा जिसको तुम दिमाग में रख सकते हो। तो हमने डाल दिया तुम्हारे दिमाग के अंदर। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, इट इज ए। ठीक है, ए है, 0.5 है। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब ये पार्ट तो हम लोग कर लिए। अब सोचने वाला बात है, यहाँ पे आते हैं, सेकेंड पेज खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि सिलेंडर डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले सिलेंडर बना लो, और सिलेंडर पे क्या रखा हुआ है, तो रोप रखा हुआ है। तो ऐसे सोचो कि यहाँ से हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके रोप को रख दिया। ठीक है। ठीक, हम एक ड्राइंग ले देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे छोटा सा डीएम है, मतलब यहाँ पे छोटा सा डीएम है। तो इस डीएम का नॉर्मल फोर्स तो इधर लगेगा। ठीक है, इसका लोड कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डी एम इंटू जी लगेगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझना यार, सेगमेंट है ना, तो ऐसा सोचो, और ये एंगल सोचो डी थीटा है, और ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है। तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसका टेंशन पे आते हैं। तो क्योंकि एकदम छोटा सा मास लिया गया है, उस छोटे से मास पे जो टेंशन होगा वो क्या लेना होगा, हमें ये सोचना होगा। तो हम यहाँ यूज करें टी प्लस डी टी, माइनस प्लस मत समझ लेना। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन टी है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, ए वर्टिकली इस तरह से, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या है कि ये जो इस ये छुटकू सा मास है, ये क्या है, डीएम है। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो क्या होगा, डीएल होगा। ठीक है, समझ गए, इतना काम कर लिए। ध्यान रखना क्या है, इसके कंपोनेंट्स यहाँ, ये एंगल यदि थीटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टी एम जी साइन थीटा हो जाएगा। भाई टी एम को अब तुमको क्या करना होगा, तुमको चाहिए क्या,
तुमको मान लो कि पहले पता करना हो, टेंशन पता हो जाएगा तभी ना एक्सेलरेशन निकालोगे, फोर्स इक्वल टू एम ए ना। फिर अभी बात करते हैं कि टेंशन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना है कि अपने पास टेंशन लेवल पे क्या क्या प्लान आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि डीएम का क्या कर सकते हैं, सोचो। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम बाई डीएल। तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। तो डीएम इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल, और थीटा इक्वल टू आर्क बाय लेंथ होता है, तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा के जगह हम लैम्डा लिखें और डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं यार, टी प्लस डी टी प्लस डी एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू डी एम ए, ठीक है। यहाँ से टेंशन कटेगा, क्योंकि टेंशन छोटे से इस पॉइंट पे वैरी करेगा हर, क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि यहाँ पे और यहाँ पे एंगल्स, हर एक पॉइंट पे रूप का एंगल चेंज होता हुआ दिखेगा तुमको। तो भाई हर एक पॉइंट पे एंगल जब चेंज हो रहा है तो तुमको फिर लिमिट सेटअप करना पड़ेगा। तो लिमिट सेटअप के लिए यहाँ पे जब तुम टेंशन की स्टडी देख रहे हो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन कितना था, तुम्हारा टी नोट था, ठीक है। अब दूसरा बात है कि यहाँ पे एंगल को देखो, तो यहाँ पे एंगल जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एंगल ये पाई बाई टू हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब ये छोटा छोटा चीज दिमाग में एनालाइज कर लो। फिर हम ये लिखते हैं डी टी बराबर डीएम, डीएम कितना है भाई, तो लेमडा आर डी थीटा, ठीक है, ठीक है, इतना लिख ले। और यहाँ पे लिख लेते हैं जी साइन थीटा। डीएम बराबर कितना हो जाए, लैम्डा आर डी थीटा और ए। अब dt, अब यहाँ पे लिखोगे क्या सर, dt लिख लो। dt बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा ए, ठीक है। ये टर्म्स माइनस में आएगा तो लैम्डा आर डी थीटा, और यहाँ क्या है, जी साइन थीटा, ठीक दी। अब आप देखो इसमें से लैम्डा आर और लैम्डा आर को आप बाहर करो, तो लैम्डा आर को बाहर कर दीजिए आप, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बच क्या जाएगा, ए डी थीटा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी कोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ से क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन फिर से लगाइए, जी साइन थीटा और डी थीटा। आप बोलोगे इंटीग्रेशंस क्यों यूज कर रहे हो, तो आप ही देखो कि यहाँ पे टेंशन भी जो है वैरी कर रहा है टी नोट से लेकर के जीरो तक। यहाँ पे तो टेंशन जीरो हो गया ना, हो गया टेंशन जीरो। अब जीरो टू टी नोट है, और अब रहा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिमिट कितना हो जाएगा, पाई बाई टू से लेकर के जीरो तक, पाई बाई टू से लेकर के जीरो तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब यहाँ तो टी नोट बच गया, ठीक है, यहाँ लैम्डा आर बच गया, यहाँ ए और थीटा का मतलब डाल दीजिए पाई बाई टू, और माइनस जी, यहाँ साइन थीटा वाला टर्म्स में यूज कर लेना, पाई बाई टू माइनस जीरो साइन 90 डिग्री क्या होता है सब यूज करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा टी नोट का वैल्यू। जैसे ही टी नोट निकल लिए, टी नोट कितना आया, लैम्डा आर ए पाई बाई टू माइनस जी, ठीक है। इतना तक तो बेसिक अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है कि आगे का पार्ट कैसे डील करोगे भाई। तो आगे का पार्ट हम यहाँ से डील करेंगे यार, यहाँ से मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, 0.5 लैम्डा इंटू जी, ठीक है, माइनस टी नोट इक्वल टू 0.5 लैम्डा ए। अब 0.5 लैम्डा जी माइनस लैम्डा, ये वैल्यू याद नहीं रहता है, और पिछला बार में भी कहीं पे हम एक बार लाइफ में मिस्टेक किए हैं, लैम्डा आर ए माइनस लैम्डा आर, लैम्डा आर ए पाई बाई टू माइनस जी, 1 सेकेंड इसको हम मिला लेते हैं यार, हाँ, ठीक है, और इक्वल टू 0.5 लैम्डा ए, ठीक चल रहा है जी।
चलिए अब 0.5, इसमें मज़ा नहीं आएगा। 0.5 लैम्डा जी माइनस लैम्डा आर का वैल्यू कितना है 2/पाई इंटू ए पाई बाई 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा आर का मतलब 2 पाई बाई इंटू जी तो 0.5 लैम्डा ए। ठीक है, जो टर्म कैंसिल होगा उसको फटाफट कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं। तो आप देखो इससे लैम्डा 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 को हटा दो, तो ये कितना बच गया 0.5 जी, और ये प्लस प्लस 2 पाई जी इक्वल टू 0.5 ए, और यहाँ सिर्फ बचा है क्या ए प्लस ए, तो 1 × ए है। ठीक है जी, इस दोनों में जी कॉमन है ना, तो जी को बाहर कर लो। तो जी कॉमन है तो जी को लिखो, जी कॉमन है तो आराम से पहले क्या करो, पहले लिख लो 0.5। ठीक है, प्लस प्लस 2 पाई। ठीक है जी, और जी को बाहर काट लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 ए। इसलिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस 2 पाई पाई हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो तुम्हारा एक्सेलेरेशन निकल गया। लॉजिकल चीजेस था कि इस वाले इक्वेशंस को अपने को पकड़ना था, इस वाले इक्वेशन को अपने को पकड़ना था। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को अपने को पकड़ना था। यहाँ से टी नोट के बारे में सोचना था यार, यहाँ से टी नोट को सोचना था, टी नोट कैसे निकलता, ये अपने लिए एक बड़ा अप्रोचेबल था कि हम टी नोट निकालने पे ध्यान दे रहे थे। तो हमको जो जो बेसिक सा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिंग जैसे होता है, होता क्या है, चैलेंजेस क्या होता है, देखो ये रिंग है, यदि रोप यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, अब तुम हर एक पॉइंट पे क्या है ना कि छोटे छोटे मास में इसको ब्रेक की, ये छुटकू सा मास यहाँ पे था, छुटकू सा मास छुटकू सा मास छुटकू सा मास, यहाँ पे आप डीएम 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 सोचे। ठीक है ना, तो डीएम डीएम जब सोचे तो हर डीएम पे जो टेंशन का वेरिएशन आपको दिखेगा, तो वेरिएशंस को कैसे समझना होगा, तो उस वेरिएशन को यदि हम बहुत सारा, हर एक पॉइंट का टेंशन भी चेंज होगा, एंगल चेंज होने पे टेंशन का भी वेरी करेगा, इसलिए वो टी प्लस डी टी वाला टर्मोलॉजी यूज किया गया है ये। ठीक है जी, चलो इसमें कहीं एक वीडियो हम अपलोड किए थे मॉर्निंग में, तो शायद उसमें थोड़ा एरर था आर का वैल्यू के साथ, तो मुझे लगा कि इसको पूरा डिलीट करके फ्रेश बना देते हैं, जिन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा वो सही 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 कर लेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।